हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CN स्टडी मेथड। सो फ्रेंड, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग संस्कृत कक्षा छठवीं का संस्कृत पाठ चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे। मम परिवारः। ये एक बहुत अच्छी पाठ है। इसमें बहुत हमें संस्कृत के पाठ में हमको बहुत सीख मिलती है फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग संस्कृत को भी जानना चाहिए, संस्कृत को भी आप जानिए, सीखिए फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी, समझ में आएगी। चतुर्थ पाठ मम परिवार, मेरा परिवार। एकस्मिन् ग्रामे जगत्पालो नाम एकः सज्जनो बस्ति स्म। एकस्मिन् मतलब एक ग्रामे मतलब गांव में, जगत्पालो मतलब जगतपाल, नाम का एक सज्जनों मतलब व्यक्ति, सज्जन, बस्ती इसमें रहता है। तो एक गांव में, एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में, जगतपाल नाम का एक सज्जनों सज्जन बस्ती इसमें रहता है। तस्य परिवारः सीमित परिवारः अस्ति। तस्य मतलब उसका, परिवार मतलब परिवार, सीमित परिवार मतलब छोटा परिवार है। तो उसका परिवार छोटा परिवार है, लघु परिवार है। तस्य पत्नी कला अस्ति। तस्य मतलब उसकी पत्नी, पत्नी कला अस्ति। तो उसकी पत्नी कला है। तो उस जगतपाल की पत्नी का नाम क्या है? कला है। जगतपालः वर्षीयः, कला 32 वर्षीयः च इस्त। तो जगतपाल 37 मतलब होता है 37 वर्ष का, और कला 32 मतलब होता है 32 वर्ष की है। जगत्पालस्य हृदयमतिवोदरं, कलायाः स्वभावश्चातीव मधुरा विद्यते। तो जगतपालस्य मतलब जगतपाल का हृदय हृदय अति उदार है। कला उसकी पत्नी कला है, कला की भी स्वभाव अति मधुर है, बहुत ही मधुर है। तो जगतपाल का हृदय अति उदार है और उसकी पत्नी कला का स्वभाव भी अति ही मधुर है, विद्यते अति मधुर है। तौ दंपति सुखेन निवसतः। तौ दंपति सुखेन, वो दोनों, तौ मतलब दोनों, दंपति मतलब पति पत्नी, सुखेन मतलब सुख से, निवसत मतलब रहते हैं। तो दोनों दंपति सुख से रहते हैं। ठीक है। तयो द्वय संतति स्ता। उसके मतलब तुम्हारे या फिर उसके जगतपाल और कला की द्वि मतलब दो, संतति मतलब संतान, इस्त मतलब है। तो उनके दो संतान है। एकस्तनयः, एक पुत्र है। तनयः मतलब होता है पुत्र और तनया मतलब होता है पुत्री। तो एक पुत्र है और एक पुत्री है, एक तनया है, एक पुत्री है। तनयस्य नाम सुरेशः, तनयश्च नाम प्रतिभा अस्ति। तनयस्य मतलब तनय पुत्र का नाम सुरेश है और तनया पुत्री का नाम प्रतिभा है। सुरेशः 10 वर्षीयः, प्रतिभा 7 वर्षीयः च। तो सुरेश 12 वर्ष का है, एक 10 वर्षीय मतलब 12 वर्ष का है, और प्रतिभा जो उनकी पुत्री है, बेटी है, वो 7 वर्ष की है। और प्रतिभा 7 वर्ष की है। सुरेशा 7वीं कक्षायां पठति, प्रतिभा 3य कक्षायां च। सुरेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रतिभा 3री कक्षा में पढ़ती है।
आम्र निम्बकादि वृक्षैः आच्छादितः जगत्पालस्य गृह अत्यंतम रमणीयम वर्तते। आम्र निम्बकः मतलब आम और नीम आदि के वृक्ष से आच्छादित मतलब ढका हुआ, जगतपालस्य मतलब जगतपाल का, गृहांतम मतलब गृह अत्यंत रमणीय मतलब सुंदर, वर्तते मतलब दिखाई देता है। तो आम और नीम के वृक्षों से आच्छादित ढका हुआ जगतपाल का गृह घर अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। जगतपालः एकः योग्यः कुशल कृषकः, तो जगतपाल एक योग्य कुशल किसान है। सह सर्वदा कृषि कर्मणि व्यापृतः स्वकर्तव्यं पालयति, तो वह सर्वदा हमेशा, सह मतलब वह, सर्वदा मतलब हमेशा, कृषि मतलब खेती का, कर्मणि मतलब खेती का कार्य करता है, व्याप्त खेती के कार्य करता है, और स्वकर्तव्यम पालयति और अपने कर्तव्य का पालन करता है। स्वकर्तव्य मतलब अपने कर्तव्य का, पालयति मतलब पालन करता है। सह परिश्रम कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तन्नं शाकं फलम च उत्पादयति। सह मतलब वह, परिश्रम मतलब मेहनत करता है, कृत्वा मतलब करता है, स्वक्षेत्रे अपने खेत में, पर्याप्त अन्नम मतलब पर्याप्त मात्रा में अन्न, साग और फल, उत्पादयति मतलब उत्पादित करता है। तो वह परिश्रम करके अपने क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में अन्न, साग सब्जी व फल उत्पादित करता है। तस्य गृहे एका श्वेत वर्णः धेनु वर्तते। तस्य उसके गृह मतलब घर में, एक मतलब एक, श्वेत वर्ण मतलब सफेद रंग की, धेनु मतलब होता है गाय, वर्तते है तो उसके घर में एक सफेद रंग की गाय है। सा दुग्धम ददाति, वह दूध देती है। सुरेशः प्रतिभा च स्वास्थ्य प्रदम पुष्टि प्रदम च भोजनम कुरुतः, तो सुरेश और प्रतिभा मतलब कि उनके बेटे और बेटियां, सुरेश और प्रतिभा स्वास्थ्य प्रदान करने वाले, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने वाले, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने वाले भोजन कुरुतः मतलब करते हैं। तयो आहारे शाकस्य फलस्य दधिक्यम वर्तते, उनका आहार, तयो आहारे मतलब उनका आहार मतलब भोजन, शाकस्य मतलब साग सब्जी, फलस्य मतलब फल, दधिक्यम आदि मतलब अधिक होते हैं। तो यहाँ उनके आहार में, उनके भोजन में साग सब्जी का और फलों का अधिक मात्रा में होता है। उनके आहार में, उनके भोजन में साग सब्जी और फल की अधिक मात्रा होती है। तौ भ्रातृभगिन्यो यथेच्छं दुग्धम पीबतः, ताव मतलब दोनों, भात्र मतलब भाई और भागिनियों मतलब होता है बहन, तो दोनों भाई बहन, यथेष्टम मतलब होता है इच्छा अनुसार, दुग्धम मतलब दूध, पीबतः मतलब पीते हैं, तो दोनों भाई बहन इच्छा अनुसार दूध पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय प्रसन्नो स्वस्थो तव मातरम पितरम च प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालयं प्रति गच्छत। स्वच्छानि वस्त्राणि मतलब साफ सुथरे वस्त्रों को, वस्त्राणि मतलब वस्त्रों को, परिधाय पहनकर, प्रसन्न और स्वस्थ, प्रसन्न होकर स्वस्थ और प्रसन्न होते हैं। तव मातरम पितरम दोनों, माता और पिता, मातरम पितरम च माता और पिता को प्रणाम करके पढ़ने के लिए फिर वो अपने विद्यालय प्रति गच्छता, विद्यालय की ओर चले जाते हैं। तो दोनों भाई बहन अपने माता पिता को प्रणाम करके विद्यालय की ओर चले जाते हैं। कला एका स्वस्था आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति, कला एक स्वस्थ
आदर्श स्वस्थ और आदर्श गृहिणी स्वस्थ और आदर्श गृहिणी मतलब पत्नी है। पति जगत पालो अपि स्व पत्नीम कलम बहु मन्यते। तो पति जगत पाल भी अपनी पत्नी को, स्वपत्नी मतलब अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी कला को बहु मन्यते मतलब बहुत मानते हैं। अनेन कारणेन परस्पर स्नेह सौहार्द्र बंधः अयम लघु परिवारः एका आदर्श परिवारः। अनेक कारण से परस्पर मतलब साथ साथ स्नेह सौहार्द बंध आए लघु परिवार, यह लघु परिवार एक आदर्श परिवार है। यह लघु परिवार एक आदर्श परिवार है। अनेक कारण से परस्पर सौहार्द बंध यह लघु परिवार एक आदर्श परिवार है। मतलब कि जो ये जगतपाल हैं, उनकी पत्नी, उनके लड़की और लड़का, ये चारों परिवार इनका कैसा परिवार है? लघु परिवार एक आदर्श परिवार है। आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्था लघु परिवारे एव समुचित रूपेण भवति। तो आहारस्य भोजन का, वस्त्रस्य वस्त्र का, गृहस्य और घर का, च गृहस्थ च और घर का व्यवस्था लघु परिवार छोटे परिवार में समुचित रूप से होता है। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि यदि हमारे घर में लघु परिवार हो, मतलब बहुत ज़्यादा परिवार ना हो करके बहुत ही कम परिवार हो, तो उनके खाने पीने, वस्त्र, रहने खाने का सभी का जो प्रबंध है वो बहुत आसान तरीके से हो जाता है और घर में कोई क्लेश या गरीबी जैसी चीज़ें स्थिति नहीं होती हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों को अपने परिवार लघु रखना चाहिए ताकि हम अपने स्वास्थ्य समृद्धि के साथ साथ अपने देश को स्वस्थ और समृद्ध कराएं। लघु परिवारेणैव समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवितुम् अर्हति। तो लघु परिवार से समाज का, राष्ट्र और राष्ट्र का कल्याण होता है। राष्ट्र के कल्याण होने में मदद भी होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे भारत में बहुत सारे परिवार गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके घर में अधिक लोगों की वजह से बहुत गरीबी हो जाती है। कमाने वाले लोग कम और खाने वाले लोग अधिक हो जाते हैं, इसलिए उनके परिवार में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि अपने घर में लघु परिवार, छोटा परिवार बना के रखे और ऐसा परिवार बनाए जितने परिवार को वो खिला पिला सके, जितने परिवार को वो अच्छे खुश रख सके, ऐसे परिवार व्यक्ति को बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये परिवार मम परिवार मेरा परिवार वाला पाठ समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इनके शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्नों को। शब्दार्थः एकस्मिन् मतलब एक गांव में, वस्ती मतलब रहता है, जगतपालस्य मतलब जगतपाल का, कक्षायां मतलब कक्षा में, आच्छादितम मतलब ढका हुआ, कर्मणि मतलब कर्म में, व्यावृतः मतलब लगा हुआ, तत्पर, तस्य गृहे मतलब उसके घर में, दंपत्ति मतलब पति पत्नी, निम्ब मतलब नीम का वृक्ष, तनयः मतलब पुत्र, तनया मतलब पुत्री, शाका मतलब सब्जी, प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, अनेन कारणेन मतलब इस कारण से, आहर्ति मतलब योग्य है। चलिए इसके अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यासः पहला, निम्नांकित प्रश्नों की उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। पहला है जगतपालस्य हृदयं कीदृशम् अस्ति। तो जगतपाल का हृदय कैसा है? जगतपालस्य हृदयमति उदारम् अस्ति। तो जगतपाल का हृदय अति उदार है। दूसरा, प्रतिभा कस्या कक्षायां पठति। तो प्रतिभा किस कक्षा में पढ़ती है? प्रतिभा तृतीया कक्षायां पठति। प्रतिभा तीसरी कक्षा में पढ़ती है। कीदृशः परिवारः सुखी परिवारः। कैसा परिवार सुखी परिवार होता है? लघु परिवारः सुखी परिवारः। तो छोटा परिवार, लघु परिवार सुखी परिवार होता है। नंबर, कला कीदृशी गृहिणी आसीत्। कला किस प्रकार की गृहिणी है? कला एक स्वस्थ आदर्शभूत च गृहिणी आसीत्। कला एक स्वस्थ और आदर्शभूत गृहिणी है। गृहिणी थी, आसीत मतलब होता है थी।
दूसरा क्वेश्चन है खाली स्थान पूर्ण कीजिए। पहला, तयो आहारे शाकस्य फलस्य दाधिक्यम वर्तते। तो उनका आहार शाक सब्जी और फलों शाक सब्जी और फल उनके आहार में अधिक होता है। खा नंबर, जगतपालस्य गृहम अत्यंतम रमणीयम वर्तते। तो जगतपाल का घर अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला, जगतपाल का हृदय उदार है। तो जगतपालस्य हृदयम उदारम अस्ति। दूसरा है, उनकी पत्नी का नाम क्या है। तस्य भार्याः, पत्नी को संस्कृत में भार्या बोलते हैं। तस्य भार्याः किम नाम अस्ति। तो उनकी पत्नी क्या नाम है। गा नंबर, उसके पुत्र का नाम सुरेश है। तस्य तनयस्य नाम सुरेशा अस्ति। उनके पुत्र का नाम सुरेश है। घा नंबर, सुरेश किस कक्षा में पढ़ता है। सुरेशः कस्याम कक्षायाम पठति। डा नंबर, यह छोटा परिवार है। एषः लघु परिवारः अस्ति। तो यह छोटा परिवार है। ये हिंदी का संस्कृत में अनुवाद है। जितने भी पाठ में हिंदी का संस्कृत में अनुवाद है उसको आप लोग ढंग से और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको कैसे बना है वैसे इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। संधि विच्छेद देखेंगे इसमें। चौथा नंबर है, निम्न का संधि विच्छेद कीजिए। तनयश्च तनयः धन च। फिर जगतपालो अपि जगतपालः धन अपि। एकस्तनयः मतलब एकः तनयः। परिवारेणेव धन एव। तो ये संधि विच्छेद हो गया। संधि विच्छेद के बारे में और हम व्याकरण खंड में पढ़ेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।